इनवाइट किया? कथक का साथी और इस मंच को, इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने अगर वो आते हैं हमें वेलकम करना है, लेकिन बशर्ते यहां पे किसी की तनकीद नहीं होनी चाहिए, यहां पे मुखालफत नहीं होनी चाहिए, यहां पे किसी की तारीफ नहीं होनी चाहिए। ना तो तारीफ के काबिल है ना तो मुखालफत के काबिल है, दोनों चीजें कुछ नहीं कर सकती है। ऐसे किश्तवाड़ी अब हम फिरदौस अहमद ताज साहब से गुजारिश करना चाहेंगे कि वो सामने आके अपने ख्यालात को पेश करें। फिरदौस अहमद ताज साहब यहां पे आवाज नहीं आ रही है। इनकलाब 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 छीन के लेंगे, दिल्ली हमारी छीन के लेंगे, छीन के लेंगे, छीन के लेंगे। हिंदू मुस्लिम किताब आवाज नहीं आ रही है पूरी। हिंदू मुस्लिम किताब जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम किताब। किश्तवाड़ के बागयूद आवाम को मेरा आदाब व सलाम। सबसे पहले यकीन मानिए ये आज पूरे किश्तवाड़ के लिए ही नहीं बल्कि पूरे खित्ता जनाब के लिए जो आपने ये इनिशिएटिव लिया है ये एक मशअले राह है। मैं मुबारकबाद देता हूँ इस मुहिम को आगाज करने के लिए जो नौजवान सामने आए हैं। बहुत अरसा दराज से ऐसा नहीं है कि कोशिशें नहीं हुई, बारहा कोशिशें हुई, लेकिन जब भी किसी सियासी जमात की तरफ से कोई कॉल आती है या कोई मूवमेंट शुरू होता है तो उसको एक सियासी रंगत मिल जाती है, दूसरे सियासी जमात हमेशा उसकी तनकीद करती है। तो जो किश्तवाड़ की बेसिक इश्यूज थे वो शायद हम सियासतदानों की आपस की रंजिश की वजह से हमेशा दब के रह गए। मैं हमेशा से, मुझे 10 साल हो गए सियासत में आए हुए, मैं हमेशा से ये बात कहता आ रहा हूँ, मैंने हर स्टेज पर हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है कि कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी किश्तवाड़ का नौजवान खड़ा हो, मैं उसके साथ उसके पीछे चलने के लिए तैयार हूँ। खित्ता चनाब अरसा दराज से इस मूवमेंट का इंतजार कर रहा था। किश्तवाड़ के जो बड़ा दबदबा एक वक्त जिस जगह हम खड़े हैं यमो नौजवानों जो जू पानस कर यमन पानी जरूरत यमन तत्काल जस एडमिशन यमन ये ख्वाब कि मेन शुर गए पगह अत कॉलेजस मज पढ़ मगर साइंस मुस्तकबिलस खतर जू तुम। और कोई भी मूवमेंट, कोई भी जो इनकलाब जब भी आता है वो चंद 4 दीवाने 5 दीवाने होते हैं। मैंने पहले भी एक बार ये कहा था, वो निकलते हैं, वो पूरी आवाम को, पूरी इलाके को रोशनी दिखाते हैं। मैं उसके लिए मुबारकबाद देता हूँ इन ऑर्गेनाइजर्स को। आपने एक शुरुआत की है और मैं अपनी तरफ से आपको यकीन दिलाता हूं कि आपको जब जब जिस जगह जहां पे हमारी जरूरत होगी आप अपने साथ ही नहीं बल्कि अपने पीछे हमें खड़े पाएंगे। हमें कोई शर्म नहीं है, आप आगे चलें, आप किश्तवाड़ की आवाज बन के सामने रहें, हम आपके साथ हैं। मैं उस एक दो मसे कॉलेज पर ड्रामू, मुझे एक ऑफिसर से मुलाकात हुई जो किश्तवाड़ में तैनाती के बाद यहाँ से ट्रांसफर होकर जम्मू आया था। तो जब मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया कि बाशिश किश्तवाड़ पर, तो उसने कहा कि ओहो हो नाज बास किश्तवाड़ पर वापस मैं बासन मुआयादर में जम्मू कश्मीर ने हिंदुस्तान किस कुछ कोनस में थाया बाज है अफसरी कर मिस कह दबन किश्तवाड़ एक लुक ना यम हेकन पन्निस इलाकस किश्तवाड़ी बहसे किश्तवाड़ी यम हेकन जू दिख तो जू नित दबन तक समझ वन ठीक वन ठीक। और ये वक्त था और आज ये दौर है अशन मकलन चापलूसी कर
अशिन मगम खौरी रेटे। हमने कभी अपने हकूक के लिए बात ही नहीं की, अपने मुस्तकबिल के लिए बात ही नहीं की। हम फ्री बिजली मांग रहे हैं, किससे फ्री बिजली मांग रहे हैं? क्या हम भीख मांग रहे हैं? किश्तवाड़ में आज भी इस डेट में भी 450 मेगावाट हर दिन बिजली जनरेट होती है डालहौसी से, और उसका 12% स्टेट गवर्नमेंट को रॉयल्टी के तौर पे मिलता है। चला 14 हाथ करीब 12 चौके 48, इसका मतलब 48 मेगावाट यूनिट आपका स्टेट गवर्नमेंट को हर दिन डलहस्ती से फ्री मिलता है, और किश्तवाड़ का हर दिन का लोड 12 मेगावाट। क्या हम उस 12% में 1% के काबिल नहीं हैं? हम एनएचपीसी से नहीं मांग रहे हैं, हम उस 12% में से 1% अपने लिए मांग रहे हैं। आपका पकलडूल 450 करोड़ रुपया फॉरेस्ट कंपनसेशन सीवीपीपी ने स्टेट गवर्नमेंट को एज ए फॉरेस्ट कंपनसेशन दिया। किश्तवाड़े और तो कुछ क्या मिलो, आपको लकड़ी भी लेनी है, वो जम्मू से ट्रांसपोर्ट होके वापस आपको आएगी। आपके अगले 3 साल में किश्तवाड़ में 2000 मेगावाट यूनिट बिजली जनरेट होती है। अगर 2000 बिजली जनरेट होती है, उसका 1% लेते हैं तो पूरा खिता चिनाब को जो है फ्री बिजली मिलेगी। हम लोग भीख नहीं मांग रहे हैं, और मैं ये इसलिए कह रहा हूं, जो किश्तवाड़ से बाहर के लोग हैं, ये डिस्ट्रिक्ट का मंगन ऐसे नेबर कर रहा है किश्तवाड़ के डिस्ट्रिक्ट छू मंगन डिस्ट्रिक्ट आओ। आज अगर इस नेबर का देखो देखो किश्तवाड़ के लोग पागल है, फ्री बिजली मांग रहे हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं, पिछले 3 सालों में 350 लोग किश्तवाड़ के शहीद हुए इन पावर प्रोजेक्टों के पीछे। हमारे हर दूसरे घर में एक अनाथ है, एक विधवा है, और सिर्फ इस पावर प्रोजेक्ट की वजह से। हम लोग भीख नहीं मांग रहे। डलहस्ती पावर प्रोजेक्ट बना, उसका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होता है स्टेट गवर्नमेंट के साथ, लेकिन अफसोस आज वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सरकार खुद कहती है कि सेक्रेटरीट की फाइलों से चोरी हो गया। इसका मतलब उसमें अगर टर्म्स एंड कंडीशन लिखी है वो चली गई स्मगले, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। मैं यहां की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से दरखास्त करूंगा कि एक चार्टर ऑफ डिमांड बनाया जाए। फ्री बिजली की डिमांड के साथ साथ जो आपकी अचीवेबल टारगेट्स हैं, आपके एम्प्लॉयमेंट का मसला है, कोई इसमें आपको कहीं सरकार से कैबिनेट में कोई डिसीजन पास नहीं करना। आपका 49% लोकल एम्प्लॉयमेंट जो है आपके एग्रीमेंट में लिखा है, बाद में 49% में क्या डबन लगे जेसीबी ऑपरेटर ड्यूक बीटीओ जो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है उसका 49% होना चाहिए था, लेकिन वो आपका जो है वो दिल्ली से, बिहार से, गुजरात से ऑफिसर आता है यहाँ पे, वो सुपरवाइजर रहता है, और म्योन नागसिन म्योन प्रभावशाली नौजवान बिल जो है। आप वो टर्म्स कंडीशन रखिए, आप एनएचपीसी से मांगिए। पिछले 20 सालों में जितने भी किश्तवाड़ के मुलाजमीन एनएचपीसी में लगे थे, आज की डेट में 1 दर्जन जो है एम्प्लॉय वहां पे बचा है, बाकी किश्तवाड़ के सारे रिटायर हो गए। एनएचपीसी लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे। हम वहां यहाँ पकलडूल में या डलहस्ती में या बाकी जगहों में ठेकेदार से रोजगार मांगते हैं, हम एनएचपीसी से रोजगार क्यों नहीं मांगते? एनएचपीसी जब एडवर्टीजमेंट निकालती है किसी भी पोस्ट के लिए, उसमें किश्तवाड़ियों का हिस्सा होना चाहिए। लोकल एम्प्लॉयमेंट चाहे वो ऑफिस का हो, चाहे वो पावर हाउस के लिए हो, चाहे वो डैम साइट के लिए हो, उसमें लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना बहुत जरूरी है। हम सीवीपीपी से मुतालबा करें। आपने हेडक्वार्टर जम्मू में बनाया, अफसर सारी किश्तवाड़ ड्राइवर तुम गाड़ पकड़ाओ, सुबह चाय बनाओ किश्तवाड़ी, अफसर का जो बिहार, अफसर का जो महाराष्ट्र। हम सीवीपीपी से लोकल एम्प्लॉयमेंट मांगे। हमारे इंजीनियर आज किश्तवाड़ में तकरीबन 3,500-4 हजार इंजीनियर बेकार बैठे हैं। सीवीपीपी से हम मांगे कि आप चाहे ट्रेनिंग इंजीनियर लगाएं, लेकिन हमारे नौजवानों को हम 5 साल काम करेंगे, एक्सपीरियंस भी होगा, और अगले 5 सालों में जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, वही इंजीनियर जो है आपके प्रोजेक्ट जो है चलाएंगे।
हमारा हॉस्पिटल एनएचपीसी का यहाँ पे बराए नाम हॉस्पिटल खोल के रखा है। हम डिमांड में रखें कि जो स्पेशलिटीज हमारी किश्तवाड़ हॉस्पिटल में नहीं है, चाहे वो कार्डियोलॉजी है, चाहे न्यूरोलॉजी है, चाहे नेफ्रोलॉजी है, चाहे ईएनटी सर्जन है, वो यहाँ हॉस्पिटल में एनएचपीसी प्रोवाइड करे। हम सोचते हैं कि डीसी साहब, एसपी साहब या जो भी सरकारी मुलाजिम है ये हमारी फरियाद सुनेंगे, आपकी फरियाद कोई नहीं सुनेगा। किश्तवाड़ में जो हमारे जिला के हेड हैं वो एनएचपीसी का किराएदार है, वो एनएचपीसी के क्वार्टर में रहते हैं। सबसे पहले तो उनको क्वार्टर खाली करना चाहिए, सरकार को उनके लिए अलग से कहीं पे क्वार्टर बना के देना चाहिए, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन बना के देनी चाहिए। क्योंकि जब तक यहाँ के डिप्टी कमिश्नर, सुपरिटेंडेंट पुलिस वो एनएचपीसी सीवीपीपी के किराएदार रहेंगे, वो आपकी बात नहीं सुन पाएंगे। ये जो अचीवेबल टारगेट्स है, हम चार्टर ऑफ डिमांड बनाए। हम यहाँ के ट्रेडर्स एसोसिएशन, यहाँ के कंट्रैक्टर एसोसिएशन, यहाँ पे अनएम्प्लॉयड एसोसिएशन, यहाँ के इंजीनियरिंग एसोसिएशन, और मैं फिर से दामन फैलाए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की इजाजत से मैं सभी पॉलिटिकल पार्टी से, चाहे वो रूलिंग हूं, चाहे अपोजिशन हूं, चाहे छोटी हूं, चाहे बड़ी हूं, सबसे दरख्वास्त करता हूं, आइए ये मौका है। और यकीन मानिए अगर ये मौका हमने गवा दिया, आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में दोबारा ये मौका आपको हासिल नहीं होगा। जिस तरह से के चेहरे में आज यहाँ पे इस जलसे में देख रहा हूं, ये वो चेहरे नहीं है जिनको जेब में सुबह 500 रुपए डाल दिए वहीं से जलसा। ये वो चेहरे नहीं है जिसको मैंने गाड़ी घर में भेजी और गाड़ी पे बैठ के जो है वो यहाँ पे आए। मेरी बहनें, मेरी माएं, मेरे बुजुर्ग यहाँ पे जो यहाँ पे जमा हुए हैं, ये आपके लिए, ये आपके लिए एक मौका है। सभी लोग हम एक मंच पे खड़े हों, जो जवान हमारे आगे निकले हैं, हम इनके पीछे, इनकी ताकत बन के हम सामने आए। इनको ताकत मिलेगी, किश्तवाड़ को ताकत मिलेगी, इस मुहिम को ताकत मिलेगी, तभी किश्तवाड़ जो है वो आगे बढ़ पाएगा। आपने मुझे हम बोलने का मौका दिया। मैं फिर से अपनी और अपनी जमात की तरफ से आपको ये एश्योर करता हूँ कि जिस जगह जहाँ पे आपको हमारी जरूरत होगी, इंशाल्लाह हम जो है आपके साथ खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ ये कहना भी जरूरी होगा कि अब हमारे किश्तवाड़ के जो एमएलए साहिबान हैं, चाहे वो सुनील शर्मा साहब हो, चाहे वो शगुन परिहार जी हो, चाहे वो प्यारेलाल शर्मा हो या सजाद अहमद किचलू साहब हो, इसके अलावा गुलाम मोहम्मद सरूरी साहब हो, जो भी किश्तवाड़ के वो इस मिशन को ज्वाइन कर सकते हैं। ये कोऑर्डिनेशन कमेटी मिशन बिजली जो है, ये प्लेटफॉर्म को वेलकम करेगा, बशर्ते यहाँ आके किसी को टारगेट ना करे। अब हम मनोज जी से गुजारिश करना चाहेंगे वो अपने ख्यालात को पेश करें। इसके बाद ही बहुत सारे लोगों ने बोला, लेकिन मेरी कोशिश कमेटी में पहले ही डिसाइड किया गया कि नए चेहरे